प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से हटाकर जब हम एक बाबा की याद में खो जाते हैं तो उस सर्वशक्तिवान का साथ
हमारे भीतर को परिवर्तन करने लगता है। अंदर आत्मा के जो विकारों की तपत है उसे बुझाने लगता है। कर्म इंद्रियों में जो चंचलता आ जाती है देह भान के कारण, कर्मों के कारण, संबंधों के कारण, सब चंचलता परमात्मा याद समाप्त कर देती है, कर्म इंद्रियों को शीतल बना देती है। और वंडरफुल बात यह है कि आत्मा के पुराने संस्कार जो पुरानी दुनिया के कुसंग से आए हैं, बन गए हैं, वो संस्कार भी अपने आप बदलने लगते हैं। क्योंकि जो मन सोचता है, जो बुद्धि निर्णय लेती है, उस अनुसार जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म जब सत्कर्म बनने लगते हैं, श्रीमत के प्रमाण होने लगते हैं, तो संस्कार खुद ब खुद परमात्मा समान बनने लगते हैं। तो ईश्वरीय याद कैसे हमारे संस्कारों को बदल देती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझते हैं, सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती है ना। बिल्कुल ना उदास हो सकते हैं, ना आलस आ सकता है। जब कमाई होती है तब, जब कमाई नहीं होती ना तो सुस्ती आती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बाबा? कैसे हमें शिव बाबा के साथ योग लगाना है। तो बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम क्या बन जाएंगे? तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है, बस याद ही तो करना है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। वंडरफुल है ये योग अग्नि, जो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर देती है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है।
जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्व शक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। याद भी करना है और दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। किस लिए आए हैं? दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। क्या निश्चय रखना है? हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। ये निश्चय होना चाहिए, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भला अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। सालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। बाबा हमें आत्मा रूप में देखते हैं, परंतु सालिग्राम भी कह सकते हैं अगर वो शिव बाबा हैं तो। अनेक सालिग्राम है तो कहाँ बैठे हैं? बाबा के आगे। कौन बैठे हैं? सालिग्राम। शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप। बाकी सब है बच्चे ना। हमारे बेहद का बाप एक ही है, बाकी हम सब हैं अपने बाबा के बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है,
द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, अभी तुम समझ गए हो। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य, यह 3 मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सकें। 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उनका नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। सन्यास कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बचाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आते हैं, कौन? बेहद का बाप। जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को कहा जाता है, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है। यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। रुद्र बाबा कोई कहेगा, बबुलनाथ बाबा भी नहीं कोई कहेगा। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए हैं
तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। कहाँ बैठो? प्रकृति के बीच में अपने को आत्मा समझकर बैठो। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। शिव बाबा डायरेक्ट हमें कह रहे हैं तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे नहीं जानते थे, अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है। बड़े दुखी बन जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं तो बाबा को पुकारते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं ना। हम बुलाते हैं आधा कल्प से, पर आते बाबा कब हैं? जब संगम युग का टाइम होता है, जब 5000 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। क्या है हम सब? ज्ञान की नदियाँ। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है ना। कॉलेज हो या नॉलेज, इस दुनिया के लिए नहीं है। यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है वो नई दुनिया के लिए, इसके आधार पर प्रारब्ध बन रही है। यह तो छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित है। इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो। तो हम सब घर में चले जावें,
कहते हैं ना लिबरेटर, लिबरेट करो, है ना। हे भगवान हमें मुक्ति दो, दुखों से मुक्ति दो, पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो जब कहते हैं तो बाबा आए हैं, परंतु यथार्थ रूप में इसका अर्थ क्या है ये नहीं जानते। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है ना। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। घर में कैसे कब जाएंगे, मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना। सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तपस्याएं करते हैं, परंतु मुक्ति तो नहीं मिलती। परंतु बाबा बताते हैं कि कैसे हम मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुखों को तो जानते ही नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति, मुक्ति का भी पता नहीं। इनफैक्ट उन्हें बार बार कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण से छूट जाए। तो बाबा कहते हैं कि ना मुक्ति में सब जाते हैं, मोक्ष किसी को नहीं मिलता। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं। तो सन्यासी मुक्ति को जानते हैं, शांति को जानते हैं, परंतु कोई ऐसी दुनिया है जहाँ जीवन मुक्त स्थिति है, जहाँ सुख भी है और शांति भी है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों बाप ही देते हैं। कोई गुरु महात्मा नहीं दे सकते, केवल बाबा देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। बाबा हमें घर गृहस्थ में रहते पवित्र कैसे बनना है वो विधि सिखाते हैं। प्रवृत्ति में रहते निवृत्त कैसे रहना है विकारों से, ये सिखाते हैं। बाकी सन्यासियों की तरह हम छोड़ते नहीं हैं। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे। याद है स्वर्ग में हम कितने अच्छे थे। अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है, अच्छा बनना फिर बुरा बनना, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते हो। न कल्प लाखों वर्ष का है, न बाबा सर्वव्यापी है। भक्ति मार्ग में हम सोचते हैं भगवान की महिमा कर रहे हैं, परंतु खुद बाबा बताते हैं ये तो क्या करते हैं, तुम मेरी ग्लानि करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। सबसे ज़्यादा ग्लानि हमने शिव बाबा की है। सब जगह ठोक दिया बाबा को। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है
पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। सोचते हैं ना इस सरोवर में स्नान करने से, अमृतसर जाते हैं, सरोवर में स्नान करने से सोचते हैं पवित्र हो जाएंगे। गंगा के घाटों पर जाते सोचते पावन बन जाएंगे। पापा कहते हैं ऐसे बनते नहीं हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप, वह सब है भक्ति मार्ग, है ना। ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। वास्तव में बाबा को याद करने से हम पावन बनते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, तो विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती भी है। पूरी नहीं है, क्योंकि माया खड़ी खड़ी भुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, सबसे ऊपर गधे का शीश। बाबा ने ये भी समझाया है स्कूल में, कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। स्कूल में जब हम प्रेयर्स भी करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, करते हैं ना ऐसे। तो वह कहते हैं वो तो ऐसे ही शिक्षा देते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है। सुना भी है, क्या सुना है? नज़र से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। अब सतगुरु हमें नज़रों से निहाल कर रहे हैं और हम आंखें बंद करके बैठे हैं, कैसे निहाल होंगे? तो वह कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन है ना, भगवान जादूगर की तरह है। वह तो गायन भी है। देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बस बाबा दृष्टि से सृष्टि बदल देते हैं, हमें मनुष्य से देवता बना देते हैं। बाप बैटरी चार्ज करे, यानी हमें शक्ति दे, और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। ये जो हमारा बैठा है ना, ये हम सब बैठे हैं, पापा को याद कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना के अंदर मददगार बन रहे हैं, अपने अंदर दैवी गुण धारण कर रहे हैं, तीसरा नेत्र खोल कर बैठे हैं। तो यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा, खुद भगवान आते हैं जहाँ। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है। इनको कोई जानते नहीं है,
अच्छा मीठे मीठे सीखे जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को सत्वप्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। कैसे बनेंगे सफलता संपन्न? जब त्रिकालदर्शी बनकर दिव्य बुद्धि का ये जो वरदान हमें मिला है बाबा से, उसको कार्य में लगाएंगे, है ना। केवल प्राप्त करना दिव्य बुद्धि काफ़ी नहीं है, कार्य में लगाना भी है। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। इस बुद्धि के नेत्र से सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है, सोच समझ कर करती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। तो बुद्धि इतनी क्लीन है, क्लियर है, जो त्रिकालदर्शी होकर निर्णय लेती है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। तो हम सभी कौन हैं? दिव्य बुद्धि की वरदानी आत्माएं। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ। तीनों कालों को देखकर समझकर फिर वाणी और कर्म में आओ। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। परमानंद का अनुभव करना है ना सभी को, उसके लिए संपूर्ण पवित्रता को धारण करना होगा। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी हों। खुद इतना तृप्त बन जाओ कि औरों को बस देते जाओ, है ना। अच्छा, ओम शांति। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।